बेबी फ्रॉक बनाने का आज मैं बहुत ही क्यूट और इजी पैटर्न लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैं साइज़ 10 नंबर की नीडल्स यूज़ कर रही हूँ और ये 2 प्लाई वुल है। तो आप यहाँ पे 80 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे, यानी कि आप 80 फंदे यहाँ डालेंगे। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं फंदे डालने के लिए। बॉर्डर पैटर्न बनाने के लिए आप 10 रोज़ नेट कर लेंगे और उसके बाद ये बॉर्डर पैटर्न बनाएंगे और फिर से आप 10 रोज़ नेट करके इसको पलट देंगे और स्टिच कर देंगे। अब इस पैटर्न का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने टोटल 50 रोज़ नेट की हैं बॉर्डर से। अब 50 रोज़ नेट करने के बाद हम अपने स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों नेट कर दिया है। अब दोनों पार्ट्स में हम अपने स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे। तो फर्स्ट 15 स्टिचेस नेट कर लीजिए। अब बीच के जो स्टिचेस हैं वो हम 2 का 1 करते जाएंगे। तो फर्स्ट 15 और लास्ट 15 स्टिचेस हम सीधे सीधे नेट करेंगे और बीच वाले स्टिचेस को हम 2 का 1 कर देंगे, यानी कि नेट 2 टुगेदर। अब लास्ट के 15 स्टिचेस फिर से नेट कर दीजिए। उल्टी साइड में हम सारे स्टिचेस उल्टा बुनते जाएंगे। तो रॉन्ग साइड में सारे स्टिचेस हम उल्टा नेट करेंगे। वापस से हम अपनी राइट साइड में आ गए हैं। अब राइट साइड में हम यहाँ पे 3 स्टिचेस ईच, यानी कि 3 फंदे हम राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में डिक्रीज़ कर देंगे। क्योंकि ये बेबी फ्रॉक है तो आप शुरू और आखिर में 3-3 फंदे डिक्रीज़ कर दीजिए। 1 2 एंड 3। इसके बाद आप सारे फंदे सीधे सीधे बुन लीजिए एंड ऑफ रोथ में। तो पूरी रो हमने कंप्लीट कर दी है। अब उल्टी साइड से हम 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। 1 2 एंड 3। तो टोटल हमारे 6 स्टिचेस डिक्रीज हो गए हैं ये राइट और लेफ्ट साइड में। अब बाकी के स्टिचेस हम उल्टा बुनते जाएंगे टिल द एंड ऑफ द रो। अब टोटल हम यहाँ 15 रोज़ नेट कर लेंगे और 15 रोज़ के बाद क्योंकि ये बैक साइड है तो हम अपने सारे स्टिचेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट 24 स्टिचेस हम नेट कर लेंगे। उसके बाद लेफ़्ट वाली नीडल पे हमारे 25 स्टिचेस हैं। राइट पे 24 स्टिचेस हैं राइट नीडल पे और लेफ़्ट नीडल पे हमारे 25 स्टिचेस हैं। तो जो लेफ़्ट नीडल है उस पे बुनते हुए हम शुरू में 1 स्टिच को डिक्रीज़ कर देंगे। तो राइट साइड हमने नेट कर ली है। अब जब लेफ़्ट साइड नेट करेंगे तो आप पहले स्टिचेस काउंट कर लीजिए एक बार। टोटल यहाँ पे 25 स्टिचेस हैं। 1 स्टिच को हम यहाँ डिक्रीज़ कर लेंगे ताकि दोनों साइड में 24 स्टिचेस हों। तो नेट 2 टुगेदर और बाकी स्टिचेस आप एंड तक नेट कर लीजिए।
अब रॉन्ग साइड में फिर से आप ये 24 स्टिचेस निट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स जो हैं आपकी बैक पार्ट की निट कर लेनी है। और टोटल यहाँ पे हमारी 15 + 10 यानी कि 25 रोज़ हो जाएंगी। अब आप बैक पार्ट की दोनों साइड्स कंप्लीट कर लीजिए और दोनों को आप मेजर कर लीजिए निट करने के बाद। तो यहाँ पे हमने अपनी बैक साइड कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे टोटल हमारी 25 रोज़ होनी चाहिए और राइट और लेफ़्ट शोल्डर पे 24 स्टिचेस होने चाहिए। तो अब इन स्टिचेस को आप एक स्टिच मार्कर पे या स्टिच होल्डर पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब हम अपनी फ्रंट साइड में आ गए हैं। तो फ्रंट साइड में भी हमने अपने स्टिचेस को डिक्रीज़ कर लिया है और यहाँ जो है हम अपना पर्ल वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट पे पर्ल्स लगाऊंगी। तो उसके लिए एक आप नीडल ले लीजिए और उसमें अपना थ्रेड डाल के 10 to 11 पर्ल्स इसमें स्यू कर लीजिए या पिरो लीजिए। तो एक एक करके आप सारे पर्ल्स इसमें डाल लीजिए। अब जो आपका मेन थ्रेड है जिससे आप बुनाई कर रहे हैं या निटिंग कर रहे हैं उसको काट दीजिए और यहाँ पे हम अपना पर्ल वाला जो यान है उसको अटैच कर लेंगे। तो यान को अटैच कर लीजिए और अच्छे से यहाँ पे नॉट बांध लीजिए, गार्ड बांध लीजिए 1 या 2 बार, ताकि आपके स्टिचेस एकदम सिक्योर रहें, वो निकले ना। और ये राइट साइड को हम पूरा एंड तक राइट बुनते जाएंगे, यानी कि सीधा बुनते जाएंगे। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो रॉन्ग साइड में हम पर्ल्स अटैच करेंगे। तो फर्स्ट 4 स्टिचेस को आप बुन लीजिए, यानी कि पर्ल 4 स्टिचेस। अब एक पर्ल को आप आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा टाइट रखिए और फिर से 4 स्टिचेस को निट कर दीजिए। यानी कि आपको हर 4 स्टिचेस निट करने के बाद एक पर्ल को अपने निटिंग एरिया पे अटैच करना है। तो आफ्टर एवरी 4th स्टिच आपको एक पर्ल अटैच करते जाना है।
अब हम अपनी राइट साइड में आ गए हैं। तो राइट साइड में जहाँ पे आपने पर्ल्स अटैच किए हैं वो वाले स्टिचेस को थोड़ा टाइट नेट करिए, तो आप देखेंगे कि सारे पर्ल्स आपके राइट साइड में विजिबल हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइट रखिए और नेट करते जाइए, तो सारे पर्ल्स आपके राइट साइड में आ जाएंगे। अब इस तरीके से आप पूरी अपनी राइट रो कंप्लीट कर लीजिए। अब उल्टी रो और सीधी रो बुनते हुए आपको टोटल यहाँ 15 रोज़ कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट का जो नेक वाला पार्ट है उसको शेप देंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पर्ल्स। यहाँ पे काउंट कर लीजिए आप, टोटल 15 रोज़ आपने नेट कर लेनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट 16 स्टिचेस आप निट कर लीजिए। ये हम 15 रोज़ कंप्लीट करने के बाद स्टिचेस को डिक्रीज करेंगे। तो अब बीच के जो 17 स्टिचेस हैं उनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो एक एक करके आप 17 स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए। एंड के 16 स्टिचेस हम सारे निट कर देंगे। अब रॉन्ग साइड में जितने हमारे शोल्डर के 16 स्टिचेस हैं उनको आप निट करते जाइए। अब हम अपनी राइट साइड में आ गए हैं। तो हर एक राइट साइड में जब आप नेट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक स्टिच डिक्रीज कर लेना है, और तब तक आप डिक्रीज करेंगे जब तक आपके शोल्डर पे 12 स्टिचेस नहीं रह जाते हैं। तो एवरी रो में आपको शुरू में एक स्टिच राइट साइड से डिक्रीज करते जाना है। तो दोनों शोल्डर का आप इसी तरीके से पैटर्न बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे शोल्डर पे 12 स्टिचेस ईच बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ स्टिच होल्डर से आप स्टिचेस निकाल लीजिए और इनको नीडल पे ट्रांसफ़र कर लीजिए।
तो पहले राइट साइड का शोल्डर अटैच कर लीजिए, फिर लेफ़्ट साइड का। अब यहाँ पे हमारे बैक साइड में 24 स्टिचेस हैं, तो शुरू के जो हमारे 12 स्टिचेस हैं वो बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के हम एक साथ बंद कर देंगे और एंड के जो स्टिचेस बचे हैं उनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो एक एक करके सारे स्टिचेस आप बाइंड ऑफ कर दीजिए दोनों साइड के। तो देखिए यहाँ फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को हमने जोड़ दिया है। अब हम अपने स्लीव्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव्स नेट करने के लिए हम टोटल यहाँ पे 60 स्टिचेस पिक करेंगे। तो आप यहाँ पे थ्रेड अटैच कर लीजिए और 60 स्टिचेस आप पिक कर लीजिए। आपको एकदम इवनली पिकअप करने हैं स्टिचेस को। तो आपका जो सेंटर पार्ट है उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड 30 + 30 स्टिचेस ईच होने चाहिए। उल्टी रो को उल्टा बुन लीजिए। अब टोटल हमें यहाँ 10 रोज नेट करनी है और 10 रोज के बाद हम दोनों साइड से एक एक स्टिच को डिक्रीज करेंगे। टोटल हमारे जो एंड पार्ट है वहाँ पे 30 स्टिचेस होने चाहिए जहाँ हम बॉर्डर पैटर्न बनाएंगे। तो आप 10 रोज पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो 60 स्टिचेस में से हम डिक्रीज कर लेंगे ताकि 30 स्टिचेस बचे हमारे रिस्ट वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे फर्स्ट डिक्रीज में knit 1 और उसके बाद knit 2 टुगेदर। तो एक स्टिच हम शुरू में नेट करेंगे और एक स्टिच हम एंड में डिक्रीज कर देंगे। तो शुरू में एक डिक्रीज करेंगे और एंड में, लेकिन आफ्टर एवरी 3 रोज। जैसे इस रो में हमने डिक्रीज कर लिया है शुरू और आखिर में, उसके बाद आप एक उल्टी रो बुनेंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी। जब आप 4th रो में आएंगे तो फिर से अपना डिक्रीज पैटर्न आप फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही आफ्टर एवरी 3 रोज हम एक एक स्टिच दोनों साइड से डिक्रीज करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक स्लीव कंप्लीट कर ली है और बॉर्डर पैटर्न बना लिया है। बॉर्डर पैटर्न के बाद मैंने 5 रोज और नेट की हैं। तो सेम वे हम अपनी दूसरी स्लीव भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, पहले हम 10 रोज नेट कर लेंगे, उसके बाद 1 स्टिच ईच दोनों साइड से डिक्रीज करते हुए तब तक हम फंदों को डिक्रीज करेंगे जब तक 30 स्टिचेस नहीं रह जाते। अब यहाँ पे हम बॉर्डर पैटर्न बनाएंगे। उसके लिए फिर से knit 1 yarn over knit 2 टुगेदर, फिर से yarn over knit 2 टुगेदर और सेम हम रिपीट करते जाएंगे एंड ऑफ रो तक। अब बॉर्डर पैटर्न बनाने के बाद आप 5 रोज और नेट कर लीजिए और उसके बाद हम बॉर्डर को फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम अपने नेक वाले पार्ट पे आ गए हैं। तो हमारी फ्रॉक का ये जो लास्ट पार्ट है वो हम अपना नेक बनाएंगे। तो नेक पे हमने
14 प्लस 52 प्लस 14 इतने स्टिचेस हमने पिक किए हैं। तो बैक साइड में आप दोनों 14 प्लस 14 स्टिचेस पिक कर लीजिए और बीच वाले फ्रंट पार्ट पे आप 52 स्टिचेस पिक कर लीजिए। तो आपके एकदम इवन नंबर ऑफ स्टिचेस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बॉर्डर पैटर्न बनाना है। तो आप 4 रोज नेट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर से बॉर्डर पैटर्न रिपीट करेंगे। जो 2 रोज का है बॉर्डर पैटर्न हमारा 2 रोज का है। राइट साइड में हम अपना knit 1 knit 2 टुगेदर yarn ओवर, फिर knit 2 टुगेदर yarn ओवर, ये रिपीट करते जाएंगे टिल द एंड ऑफ द रो। अब ये बॉर्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम 5 रोज और बनाएंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न एकदम कंप्लीट हो गया है। तो एक स्विंग नीडल ले लीजिए और बॉर्डर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे आप स्टिच कर दीजिए, ताकि आपका बॉर्डर पैटर्न एकदम विजिबल रहे। तो यहाँ हमारी फ्रॉक एकदम कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।